फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई शोबे में ताउन और तकनीकी तजर्बात के तबादले पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का GHQ आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को बहाल किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर को हलफ लेने की हिदायत की गई। स्पीकर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। अरकान से हलफ लेना लाजमी है। सेनेट इलेक्शन नामजदगियों में PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात। PTI ज़िलाई ओहदेदारान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह कर दिया कि इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन के कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। सेनेट इलेक्शन में मुखलिस कारकुनान की हक तलफी की गई। पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। वर्कर्स को नहीं ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। ज़िलाई ओहदेदारों का सूबाई असम्बली के घिराव का ऐलान, कहा किसी रुकन को असम्बली के अंदर नहीं जाने देंगे। पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, 24 घंटे में 55 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जहलम में बरसात, नदी नालों में तूफ़ानी, हर तरफ पानी ही पानी, हर चीज़ रैलों की नज़र, गाड़ियाँ भी बह गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरगोदा में 40 देहात को खाली करा लिया गया। घरों और दुकानों में पानी मौजूद। चकवाल के नशेबी इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 रोज़ तक दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। सिंध में भी आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 21 जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। नया स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दरियाए जहलम में रसूल बेराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खर्चा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खर्चा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदरत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदरफ्त होगी। FBR ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर नई एनर्जी व्हीकल लेवी के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब राग़िब करना और पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। 1300 सीसी से छोटी मकामी और दरामदी गाड़ियों पर 1% एनर्जी व्हीकल लेवी आयद। 1300 से 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर 2% लेवी लागू होगी। 1800 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर 3% लेवी नाफिज होगी। पाकिस्तान में तैयार या असेंबल्ड गाड़ियों पर लेवी मैन्युफैक्चरर्स अदा करेगा। दरामदी गाड़ियों पर लेवी मुतालिका खरीदार अदा करने का पाबंद होगा। पाकिस्तान भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी बरूस का भारत की जानब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब, कहा अमरीका दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करता है। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। मजीद कहा कि शाम पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम में जंग बंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान की शाम पर इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। इसराइल को हमलों पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा।
पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान कहा, इजरायली हमलों से शाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जा रहा है। इजरायली हमले शाम की तामीर नौ की राह में रुकावट हैं। शाम को इस्लाहात, मईशत की बहाली और कौमी तामीर नौ के लिए आलमी हिमायत की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें अबूर। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 100 इंडेक्स में 1920 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स पहली बार 1,40,585 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार। हुकूमत और अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक। हुकूमत की 6 और अपोजिशन की 5 नशिस्तों के फार्मूले पर मुआहदा तय पा गया। फैसला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की मुलाकात में हुआ। PTI से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होंगे। नूरुल हक कादरी, रुबीना नाज और आजम सवाती भी बिला मुकाबला सेनेटर बनेंगे। सेनेट के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में PTI में इख्तलाफात। PTI के कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। बिला मुकाबला सेनेटर्स की फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर PTI के कुछ अरकान नाराज। एक और तरजीही फहरिस्त तैयार। मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी नई फहरिस्त में शामिल नहीं। इरफान सलीम, खुरम जहसान और अजहर मशवानी नई फहरिस्त का हिस्सा। कोहिस्तान 40 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत ने करप्शन में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद अयूब को नैब के हवाले कर दिया। नैब ने 40 अरब रुपए करप्शन इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। नैब ने अब तक 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। करप्शन की रकम से खरीदा गया लग्जरी बंगला जब्त। 94 करोड़ की 77 कीमती गाड़ियां, 1 अरब नकद, 3 किलो सोना। नैब की तहवील में नैब ने 30 मकानात, 25 फ्लैट्स, 4 फार्म हाउसेज जब्त किए। केस में 17 अरब रुपए की 109 जायदादें जब्त की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदइंतजामी अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा में नाहली की इंतहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में अदालती पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के गैर जिम्मेदाराना बयान ने कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाया। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का आगाज हो गया। बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों से PIA को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। टडाप मेगा करप्शन केस। कराची की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत 14 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। हमने इस केस में गवाहान को भी मुल्जिमान के खाने में डाल दिया। ज्यादातर लोग पैसे वापस करने को भी तैयार हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। आज अदालत ने तमाम केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तहादी हूँ, उनको छोड़कर भी नहीं जा सकता। कानून साजी होनी चाहिए। फैसला न हो तो केस खत्म होना चाहिए। क्रिमिनल मुकदमात से मुताल्लिक कानून साजी की जरूरत है। हाई कोर्ट जजेस के लिए जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर जज के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस के सख्त रिमार्क्स खारिज कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीर करदा 12 सफ़ात का फैसला जारी। सख्त अदालती रिमार्क्स जजेस के करियर पर दायमी असर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदलिया में बाहमी एहतराम और डिसिप्लिन को मुकद्दम रखने की हिदायत। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालती रिमार्क्स अगर अखबारात या फैसलों में आए तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे इल्ज़ामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, अदालतें जूनियर जजेस की रहनुमाई करें, तनकीद नहीं। गलती इंसानी फितरत है, जज भी गलती कर सकते हैं, बदनीयती साबित करना लाजिम है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी तजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब और बांग्लादेश के माबैन ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी वसी ताउन की गुंजाइश है। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। विजन 2030 विमेन फर्स्ट समिट में शिरकत हमारे लिए एजाज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC में तमाम सियासी जमातों में शिरकत की दावत दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन के मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहेअमल की ज़रूरत है। इजलास में 3 MPO के कानून में इस्लाहात लाने का फैसला। 3 MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत कर दिया। भारतीय जाहिरियत से खैबर पख्तूनख्वा के शहीद के बुरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद मौलाना खान ज़ेब के बुरसा को भी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और भारत की मशरकी रियासत बिहार में मानसून की तूफानी बारिश, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात से 33 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैकड़ों शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक हलाक होने वालों में ज़्यादा किसान और मजदूर शामिल हैं जो खुले आसमान तले काम कर रहे थे।